हाँ भाई बोल। भाई तेरे बिजनेस का वैल्यूएशन कितना है और तूने कितना फंडिंग लिया है? अरे वैल्यूएशन, बाप रे, ये सब वर्ड्स तू कहाँ से सीख रहा है? शार्क टैंक से सीखा भाई। वो छोड़ दे, तू मेरे क्वेश्चन का आंसर दे ना। नहीं नहीं, मैंने फंडिंग नहीं उठाई है बिकॉज मैं बूटस्ट्रैप कर रहा हूँ। अरे भाई बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है वो छोड़। अगर तू फंडिंग नहीं उठा रहा है तो तू बिजनेस कैसे करेगा? सारे शार्क्स को देख, वो लोग जैसे कंपनीज कैसे बनाएगा। हेलो हेलो हेलो। लेट्स एक्सपोज दिस। दिसंबर 2021 शार्क टैंक सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड लाइव होता है एंड देखते ही देखते पूरे देश भर में शार्क टैंक गोली की स्पीड से फेमस हो जाता है। काफी कंपनीज के रेवेन्यू 2x 3x हो गए आफ्टर दैट एंड शार्क टैंक एक ऐसा शो बन गया जिसने मिलियंस में लोगों को इंपैक्ट किया। बट व्हाट इफ मैं तुम्हें कहूं कि शार्क टैंक की ऐसी काफी सारी बातें हैं जो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स को मालूम ही नहीं है। तो इस वीडियो को हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया है एंड जिसमें से सेकंड फेज तो आपको बहुत ही ज्यादा चौंका देगा। अगर मैं आपको पूछूं कि आपका फेवरेट शार्क कौन सा है तो आप क्या जवाब देंगे? बट चलो, आपका जवाब जो भी हो, आज हम उन शार्क्स के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आपको एक्चुअली में पता ही नहीं होंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, पीयूष बंसल। पीयूष बंसल पहले माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे एंड देन वो यूएसए से इंडिया आए उनकी माइक्रोसॉफ्ट की जॉब छोड़ के एंड देन उन्होंने लेंसकार्ट शुरू किया। लेकिन लेंसकार्ट ने फिस्कल ईयर 2022 में 100 करोड़ का लॉस किया है। लेट्स टॉक अबाउट नंबर 2, विनीता सिंह, शुगर कॉस्मेटिक्स। शुगर कॉस्मेटिक्स पिछले साल से 255% जो है वो ज्यादा लॉस में। 2021 में उन्होंने 21.1 करोड़ का लॉस किया था, बट 2022 के फिस्कल ईयर में उन्होंने 75 करोड़ का लॉस किया है। नंबर 3, अमित जैन। काफी टाइम हम उनको काफी हार्ड चीजें बोलते हुए देखे, बट वो फाउंडर है car-देखो.com के, बट फिस्कल ईयर 2022 का उनका लॉस है 250 करोड़। नंबर 4, गजल अलग, मामाअर्थ। हम सब जानते हैं मामाअर्थ को क्योंकि उन्होंने काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए। बट व्हाट इफ मैं तुम्हें कहूं कि फिस्कल ईयर 19 से लेकर 21 तक, मतलब उस 2 साल में उन्होंने 2000 करोड़ का लॉस किया। लेकिन हाँ, ये भी है कि उन्होंने इस साल 14 करोड़ का प्रॉफिट बताया। बट यार 2000 करोड़ के लॉस के साथ 14 करोड़ का प्रॉफिट तो बड़ा डिफिकल्ट है यार। नंबर 5 इज नमिता थापर। अब मोस्ट ऑफ द लोगों को ये लगता है कि नमिता थापर ने एमक्योर जो है उनका जो कंपनी है वो बनाया है, बट सच बताओ तो उन्होंने वो कंपनी नहीं बनाया। वो कंपनी जो उनके पापा ने बनाया एंड उन्होंने उनका फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। इसका मतलब ये कि उन्होंने कोई भी ब्रांड जो है वो स्क्रैच से नहीं बनाया। नंबर 6 इज अनुपम मित्तल। अनुपम मित्तल को हम जानते हैं बिकॉज उन्होंने शादी.com ये काफी बड़ी कंपनी जो है वो बनाई है। बट अगर मैं तुम्हें ये कहूं दैट शादी.com के अलावा भी उन्होंने ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स बनाए हैं जो एक्चुअली फेल हुए एंड विद दैट अभी भी अगर हम बात करें तो शादी.com के फाइनेंशियल्स मार्केट में कभी दिखाते नहीं है। तो क्या कुछ अंदर गड़बड़ चल रहा है? अब बात करते हैं अमन गुप्ता के बारे में, जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों के फेवरेट शार्क है। यार देखो, अमन गुप्ता के बारे में जो है वो कुछ नेगेटिव बताने के लिए तो नहीं है, बट पहले से उन्होंने मेंटेन करके रखा है कंपनी का प्रॉफिट। विद दैट अगर इस साल की बात करें तो उन्होंने 3000 करोड़ का रेवेन्यू किया है, जिसमें से उनका प्रॉफिट अराउंड 60+ करोड़ का रहा है। बट जाते जाते सारे शार्क्स को तो कवर कर चुके हैं, बट एक शार्क का जरूर बात करेंगे जिनको आप सब मिस कर रहे हैं। उनका नाम है अश्नीर ग्रोवर। अश्नीर ग्रोवर के बारे में अगर कुछ बताना चाहूं तो जब वो भारत पे में थे, जो कि अब वो एक्स भारत पे हो चुके हैं, बट जब वो भारत पे में थे तब भारत पे ने 3000 करोड़ का लॉस किया था। बट उसके साथ साथ काफी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स भी थी, बट यार लॉस तो लॉस होता है। एंड एक चीज जो आपको नहीं पता होगी, मैं श्योर हूं, वो ये है दैट शार्क्स को पे किया जाता है उनके हर शार्क टैंक एपिसोड के लिए। तो अब आप बोलोगे दैट अश्नीर ग्रोवर सर ने तो बोला था उनको पे नहीं किया गया है, बट यार अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स डेफिनेटली सारे जो शार्क्स उनको पे किया गया। तो ये सब जो मैंने चीजें बताई ये सब काम में आएगी जब हम लोग थर्ड फेज में जाएंगे और वहां पर इस चीज को एक्चुअली वैल्यू कन्वर्जन में बात करेंगे। तो जरूर छोड़ के मत जाना, बट उसके पहले तुम्हारे फेवरेट फेज के बारे में बात करेंगे जो कि है सेकेंड फेज। इस साल के शुरुआत में एक न्यूज आती है दैट शार्क टैंक का व्यूअरशिप पहले से 6x हो गया है। बट कभी सोचा है कि शार्क टैंक पैसे कितना कमाता है? चलो कितना भी कमाता हो, बट कमाता कैसे है? अकॉर्डिंग टू सम आर्टिकल शार्क टैंक जो है वो 100 करोड़ का बिजनेस बनाता है। ऐसे आओ थोड़ा बाइफर्केशन देखते हैं। नंबर 1, एडवर्टीजमेंट्स। हम जब भी शार्क टैंक शो देखते हैं तो हमें काफी सारी एडवर्टीजमेंट्स जो है वो देखने मिलती है एंड उस एडवर्टाइजमेंट्स का जो कंपनी है उन्हें पे करती है। नंबर 2, टीआरपी।
टीआरपी का कुछ परसेंटेज जो है वो शार्क टैंक लेती है। सबसे पहले टीआरपी जो है टाटा का और ये सबके पास आती है, वो देन कुछ पैसा कट करके सोनी को देता है एंड सोनी जो है वो उसमें से कुछ पैसा कट कर पैसा जो है वो जाता है शार्क टैंक इस पर्टिकुलर शो को। नंबर 3 इज ओटीटी। जो भी शार्क टैंक पूरे साल शो बनाता है वो ओटीटी को जो है वो अपने राइट सेल करता है। जैसे कि इस साल हम सोनी लिव के ऊपर जो है उनके शोज जो है वो देख सकते हैं। एंड लास्ट एंड नंबर 4 विच इज द मोस्ट लाइक सबसे ज्यादा पैसा जो उनका बनता है वो स्पॉन्सर्स के साथ। हम बहुत सारे स्पॉन्सर्स देखते हैं, टाइटल स्पॉन्सर हो गया, कोई घड़ी का स्पॉन्सर, ये ऐसे लाइक बहुत सारे स्पॉन्सर होते हैं ये। बट अगर हम एक टोटल अमाउंट अगर पता करने की बात करें तो टोटल 60 से 80 करोड़ रुपीस जो है वो साल का सिर्फ स्पॉन्सरशिप से जो है वो शार्क टैंक का बन जाता है। मतलब अराउंड जो है वो शार्क टैंक 100 करोड़ का बिजनेस बनाता है। बट अब थोड़ा बात करते हैं कि उनके खर्चे कहाँ है। पहला खर्चा आ जाता है मार्केटिंग एंड एड्स पे। हम बिलबोर्ड्स देखते हैं, हम काफ़ी सारे और भी चीज़ देखते हैं, हम यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेशंस देखते हैं, बहुत सारी चीज़ देखते हैं, तो मार्केटिंग करते हैं। नंबर 2 सैलरी ऑफ क्रू। अब जो भी लोग वहाँ क्रू पे काम कर रहे हैं, सैलरी ऑफ शार्क्स भी जो हमने पहले भी डिस्कस करी। एंड नंबर 3 कॉस्ट इज प्रोडक्शन कॉस्ट, जहाँ पे अराउंड 20 से 30 लाख रुपए जो है वो उनका जाता है। एंड चौंका देने वाली बात आपको जो पता नहीं को है कि लेंसकार्ट और car-dekho.com जो है वो भी इस शो के स्पॉन्सर है। तो इस पर्टिकुलर फेज में हम बात करेंगे शार्क टैंक के कुछ नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स के बारे में। बट लेट्स स्टार्ट दिस फेज विद नेगेटिव्स फर्स्ट। नंबर 1 शार्क टैंक इंडिया कल्चर ऑफ इन्वेस्टिंग। अब देखो शार्क टैंक जो लोग मेजरली देखते हैं वो ऐसे लोग हैं जो मे बी स्टार्टअप नहीं करते या वो काफ़ी छोटे हैं, वो पहली बार स्टार्टअप कल्चर जो उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड उस वक्त से इशू ये होता है दैट शार्क टैंक इंडिया कल्चर बना रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम का, जहाँ पे लोगों को ये लगने लगा है दैट अगर तुम इन्वेस्टमेंट नहीं उठाते तो तुम कंपनी नहीं बना सकते। सो ये चीज़ मुझे काफ़ी बार देखने मिली है एंड इसी रीज़न से सबको ऐसा लगने लगा है दैट इन्वेस्टमेंट उठाना ही एक एंटरप्रेन्योर का काम है, विच इज़ एक्चुअली is not the major purpose of any entrepreneur। and मैं ये चीज़ खुद से नहीं बोल रहा, ये मैंने काफ़ी सारे लोगों के साथ बात की है, तब मुझे समझ में आया that this is the culture which Shark Tank is building। नंबर 2 1 घंटे का एपिसोड को 10 मिनट का कर दिया जाता है। अब लोगों को ये मेजरली पता नहीं होगा बिकॉज जब मेरे फ्रेंड निहाल सिंह आदर्श वहाँ गए थे, जब मेरी उनसे बात हुई थी तब पता चला दैट उनका जो पूरा पिच था वो 45 to 50 मिनट्स का था, ना कि 10 मिनट का। इससे लोगों को ये लग रहा है दैट जो भी डिसीजन हो रहा है, जो भी सब कुछ हो रहा है वो 10-15 मिनट में ही हो रहा है। बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो एक्चुअली हो रही है बिहाइंड द स्टेज, फाइनेंशियल से लेके ऐसे बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं जो एक्चुअली लोगों को मालूम ही नहीं है। तो वो भी चीज़ जो है एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है इन दी होल इकोसिस्टम ऑफ द लर्नर्स जो एक्चुअली चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं। नंबर 3 फाउंडर्स को साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग जो है, अगर आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो ये चीज़ पता चलता है दैट बहुत सारे लोगों को जो है वो बहुत बुरा बोला है। हमने पिछली बार देखा था अश्नीर सर ने काफ़ी सारी चीज़ें बोल दी। उसके बाद एंड विद दैट कुछ लोग ये चीज़ क्लेम भी करते हैं दैट शार्क टैंक जो है वो एक साइकेट्रिस्ट रखता है। जब हर कोई पर्सन एक बार पिच करके आ जाता है तो उनको सीधा साइकेट्रिस्ट के पास पहले भेजा जाता है एंड उसके बाद जो है उन्हें बाहर भेजा जाता है। पता नहीं ये कितनी बात सच है, बट साइकेट्रिस्ट के पास जो है वो बहुत लोगों ने लिखा भी है कि जब वो उनके शार्क टैंक से वापस आते हैं तो बहुत डीमोटिवेट हो जाता है, जिसके वजह से उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास जो है वो जाना पड़ रहा है, विच एक्चुअली मीन्स दैट उनके मेंटल हेल्थ पर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। बट मेरा पॉइंट इसके ऊपर ये है दैट आई वॉन्ट कि ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं इंडिया में जो एक्चुअली में धंधा जो है वो बहुत प्रॉफिटेबल बना रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं ज़ेरोदा के निखिल कामत, नितिन कामत और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्चुअली में जो है वो प्रीफर किया जा सकता है एज कम्पेयर टू लाइक जो भी हमारे शार्क्स है। नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, बट या आई फील लाइक उनके अलावा भी और लोगों को बिठाना चाहिए वहाँ पे जिन्होंने एक्चुअली ग्राउंड से जो वो बिजनेस बनाया एंड देन जाके जो है लाइक दे आर टॉकिंग टू पीपल एंड दे आर प्रूविंग दैट ओके बूटस्ट्रैप कैन ऑल्सो बिल्ड बिजनेस एंड लॉसेस के अलावा भी जो है वो तुम बिजनेस बना सकते हो। नाउ वीडियो खत्म करने के पहले कुछ पॉजिटिव जानना भी जरूरी है। नंबर 1 इज स्टार्टअप इज नाउ द टॉपिक ऑफ द डिनर टेबल। शार्क टैंक ने स्टार्टअप कल्चर को जो है वो घर घर पहुंचा दिया है। ऐसे लोग जो लोग स्टार्टअप नहीं जानते थे वो लोग भी जो है अब खाना खाते टाइम पर स्टार्टअप को डिस्कस कर रहे हैं, विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंडिया। नंबर 2 इस कंपनीज के रेवेन्यू जो है वो 2x 3x हो जाते हैं। अगर आप देखोगे पिछले कुछ टाइम में तो काफ़ी सारे स्टार्टअप फाउंडर्स जो है जिनका एपिसोड जो है वो एयर हुआ था सोनी पर शार्क टैंक इंडिया में, वो जब शार्क टैंक से जब घर पहुंचे तो उसके बाद उनका रेवेन्यू 40x तक जो है वो इंक्रीज हुआ है काफ़ी लोगों का। इसका मतलब ये दैट काफ़ी कंपनीज के जो वैल्यूएशन जो है और वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नंबर 3 स्टार्टअप कल्चर को और बढ़ावा मिल रहा है एंड ये पुश हो रहा है
दैट अब एंटरप्रेन्योर जो है वो तुम चॉइस से बन सकते हो, ना कि बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। एंड बहुत जगह ये भी देखने मिला है दैट अब जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो भी समझ रहे हैं कि एक्चुअली में स्टार्टअप कर रहा है मतलब वो एक करियर चॉइस जो है वो हो सकती है लाइफ में, उनके पर्टिकुलर करियर में। तो यार एट द एंड अगर तुम एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू कर रहे हो कॉलेज में रहकर या अपनी जॉब छोड़कर, तो ब्रो आई एम टेलिंग यू दिस दैट आई हैव a very huge respect for you. So keep doing the work you are doing and I'll make sure that मैं मेरे वीडियोस के थ्रू आप लोगों को बिजनेस की जर्नी में जो है वो आपके वैल्यू एडिशन करते रहूंगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए बिजनेस टॉपिक के साथ। तब तक मस्त लगे रहो, काम करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, सायोनारा, सबा खैर, मिलते हैं।